बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 8 9th क्लास के फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स को। स्टूडेंट्स, ये पिछली किताब में एक बहुत अच्छा फार्मूला था, बड़ा शॉर्टकट किस्म का, जिसमें सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट सबको एक ही रिलेशन में उन्होंने बांध दिया था। तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जिस स्केल को भी जिस में भी कन्वर्ट करना चाहें तो उस एक ही फार्मूले में आपको मिल जाएगा। फार्मूला कुछ यूँ है कि सेंटीग्रेड ओवर 100, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फ़ारेनहाइट -32 ओवर 180 और केल्विन -273 ओवर 100। इधर इसके साथ -0 भी है, लेकिन -0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए शुरू में मैंने नहीं लिखा, अभी लिख रहा हूँ। सेंटीग्रेड स्केल में आपको पता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से शुरू होता है, इसलिए -0 है। जहाँ से उसका फ्रीजिंग पॉइंट शुरू होता है उसको, और जितने उस स्केल में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान डिविजन्स हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। सो C -0 नेचुरली उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये लीजिए, इसको वंस अगेन मैंने साफ़ कर दिया। सो C ओवर 100। फ़ारेनहाइट आपको पता है कि 32 से शुरू होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 32, इसीलिए इसमें से हम 32 माइनस करते हैं ताकि इक्वेट हो जाए। और इसके अंदर 180 हमारे पास डिग्रीज होते हैं, डिव्स होते हैं, तो इसको 180 पे। केल्विन आपको पता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही 273 है, तो उसमें से हमने 273 माइनस किया। और चूंकि आपको पता है कि केल्विन स्केल के जो डिविजन्स हैं और सेंटीग्रेड के इक्वल है, यानी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान 100 इक्वल डिविजन्स हैं। अब ये फार्मूला मैं चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, मैं इस पूरा नहीं परफॉर्म करूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़हन में कहते थे। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नॉर्मली अबाउट 7 सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल। एक्सप्रेस द टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट डिग्रीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ब्लड स्टोरेज, अ ब्लड स्टोर्ड एट 4 सेंटीग्रेड लास्ट सेफली फॉर अबाउट 3 वीक्स, whereas blood stored at -centigrade lasts for 5 years. Express both the temperatures on the Fahrenheit and Kelvin scale. मैं ये 4 सेंटीग्रेड वाला यूज़ कर लूँगा कि थोड़ा ज़रा शॉर्ट है, आसानी से बाकी आप खुद कर सकते हैं। फिर भी स्टूडेंट बार हम ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई चीज़ ना हो तो आप फीडबैक में हमें आएँ, हम इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात करेंगे। अब टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, आप इसको TC भी लिख सकते हैं, सिर्फ C भी लिख सकते हैं, 4 सेंटीग्रेड। अब वो चाहता है कि हम इस 4 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में भी, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लिख दीजिए, लगा दीजिए, और केल्विन में भी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से जो भी, ये ज़हन में रखिएगा कि इसके साथ भी अपने डिग्री साइन लगाना है, इधर भी लगाना है और इधर बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपकी मर्ज़ी है। मैं पहले कन्वर्जन करूँगा सेंटीग्रेड और केल्विन का, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये फ़ारेनहाइट और इसका नहीं हो सकता, या सेंटीग्रेड और इसका। तो आप इसको अब इसी फार्मूले को देखिए, मैंने इधर लिख दिया, हम सेंटीग्रेड को केल्विन में, तो हम यहाँ पे सेंटीग्रेड ओवर 100 ये दरमियान वाला हिस्सा स्किप कर जाएंगे और के -273 ओवर 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा अब देखिए कि दोनों तरफ 100 से डिवाइड हो रहा है, या तो आप 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें और या सिंपली इनको कट कर दीजिए। तो C इज इक्वल टू के -273। अब फाइंड हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके जहन में हो। फाइंड हमने केल्विन करना है, तो जब मैं इसको ले आऊँ तो C + 273 इज इक्वल टू के, केल्विन लिख दिया। के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है, 4 है, प्लस 273, तो केल्विन टेम्परेचर स्केल पे हमारे पास बन जाता है 277 केल्विन, और इसको एब्सोल्यूट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपकी मर्जी है कि आप केल्विन और इसको यूज़ करना चाहते हैं या इसको और इसको यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि केल्विन में भी हमें मिल चुका है।
मैं इसको सेंटीग्रेड ओवर 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 ओवर 180, ठीक है। सो देखिए हमने फाइंड क्या करना है, ये आपकी नज़र इसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। फ़ारेनहाइट में हमने इसको फाइंड करना है, तो इसको अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन करता हूँ। सी यहाँ पे अपने थोड़ा सा सब्र और हौसले के साथ इसको देखना है। देखिए अगर मैं यहाँ भी 180 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ भी, तो आई होप के स्टूडेंट इसको माइंड नहीं करेंगे। सो ये हो जाएगा 180 सी ओवर 100 एफ माइनस 32। अब फाइंड हमने देखिए एफ करना है, तो अब अगर यहाँ भी 32 प्लस कर दूँ और यहाँ भी 32 प्लस कर दूँ, तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें f अकेला मिल जाएगा, बट बी केयरफुल कि ये 100 इसके साथ बिल्कुल नहीं है। सो 32 प्लस 180 सी ओवर 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट f इज इक्वल टू, अब 32 प्लस 180 इंटू 4। अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इनको पहले प्लस कर देते हैं, हालांकि हमने बारहा कहा है कि यहाँ पे डीमास रूल एप्लीकेबल है और वो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको करने नहीं देता। डिवाइडेड बाय 100, पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे। कर लेते हैं इनको जी। 180 मल्टीप्लाइड बाय 4, पहले हमने ये फाइंड कर लिया, 720 आ गया प्लस 32, ये हमारे पास 752 डिवाइडेड बाय 100। f इज इक्वल टू 752 ओवर 100, तो आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7.52 फ़ारेनहाइट बन जाता है। सो हमने फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में भी कन्वर्ट कर दिया। अब आगे जो है तो आप इसको सॉरी, I think there should be some सॉरी, दिस इज, ये वही मिस्टेक जिससे मैं आपको रोकता रहा और ख़ुद कर बैठा। ये 180 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास बन जाता है 720 ओवर 100 प्लस 32 था ये आपको, तो ये हमारे पास हो जाता है 32 प्लस 7.2, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 7.20, तो 7.2 प्लस 32 ये हो जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट। सो consider a meter rod. Now question number 2. Consider a meter rod composed of platinum. The coefficient उसने given है. By what amount does the length of this meter stick change if the temperature increases by 1 Kelvin? Question number 2. Change in temperature delta T is equal to 1 Kelvin. 1 केल्विन हो या 1 सेंटीग्रेड हो, एक ही बात है। आपको पता है चेंज जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज़ 8.8 इंटू 10 टू पावर -6 पर केल्विन। Yes, it is -6. By what amount? यानी डेल्टा एल कितना होगा? कंसिडर
अ मीटर स्टिक। अब असूलन इसको ये लेंथ क्लियर कर देनी चाहिए थी, लेकिन टेक्निकली आपको पता है अ मीटर मीन L इज इक्वल टू 1 मीटर। अब अगर आपको थर्मल एक्सपेंशन का वो जो फार्मूला डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया था, अगर वो आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि हमने उसमें हमारे पास डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा L ओवर डेल्टा T, ये रिलेशन हमारे पास था। अब फाइंड हमने डेल्टा L करना है। डेल्टा L डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। आई शुड पुट दिस। अब डेल्टा L ऑलरेडी हमारे पास साइड पे है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 8.8 इंटू 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो डेल्टा L आपके पास सिंपली यही आ जाएगा, 1 इंटू 1 सेम आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। 1200 किलोमीटर यानी 1200 और 3 ज़ीरोज़ आप लगा दें तो मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर उसने गिवन है 25 सेंटीग्रेड, विंटर में वो कहते हैं 15, तो आप 15 माइनस 25 कर देंगे, आपके पास डेल्टा T आ जाएगा। L ओरिजिनल लेंथ भी आपको गिवन है विच इज़ 12 1 2 3 मीटर्स। डेल्टा T भी आपको नज़र आ रहा है इसमें 15 माइनस 25, तो दिस इज़ -10 सेंटीग्रेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइनस का साइन, क्योंकि अगर आपने माइनस ना लगाया तो वो कंट्रैक्शन की बजाय एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फ़ा उसने दिया हुआ है आपको 12 इंटू 10 टू पावर -6, और जो उसके अंदर एल टी है यानी उस टेम्परेचर के ऊपर, फार्मूला सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए ये वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यू भी मौजूद है, और ये वैल्यू भी मौजूद है। इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपके पास एल टी, इसी फॉर्मूले के साथ फिर आगे इसी चीज़ को वो कहता है कि जब समर में ये टेम्परेचर चला जाता है 40 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो अब अगली दफ़ा जब आप डेल्टा टी करेंगे दूसरे इसके पार्ट बी के लिए, तो आप 40 माइनस 25 करेंगे विच विल बिकम 15। तो सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी, आपने सिर्फ ये डेल्टा टी की वैल्यू को चेंज करना है ना। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the specific heat of a material? Specific heat, this is question number 5. Specific heat C. What is the specific heat of a metal substance if 135 joules, quantity of heat, delta Q, quantity of heat given is 135 किलो जूल। यहाँ पे ये थोड़ा ज़रा किलो ख़तरनाक है, इसका एहतियात करें, सॉरी। 135 और 3 ज़ीरो लगा दें ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाए, या 1 2 3 4 5 1.35 10 टू पावर 5 जूल्स। हमें is needed to raise 4.1 kg. Mass 4.1 kg
और टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इज़ 18 सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर इज़ 37.2 सेंटीग्रेड। अब फॉर्मूला आपको सामने होना चाहिए, m Q, the quantity of heat required, C by m delta T। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं इसको इधर कर दूं तो C इज इक्वल टू Q इंटू एम डेल्टा T, ये हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेल्टा T है, तो यहाँ पे पहले हम डेल्टा T फाइंड कर लेते हैं। TF माइनस TI is equal to 37.2 into 18. 37.2 minus, सॉरी जल्दी में बाज़ दफ़ा, minus 18 is equal to 19.2. डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर इज़ 19.2 सेंटीग्रेड। मैंने पहले भी आपसे कहा केल्विन और सेंटीग्रेड दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ बजाय नीचे जाने के। C इज इक्वल टू डेल्टा Q है 1.35 10 to power 5। मास है हमारे पास, आई हैड मेंशन्ड इट समवेयर, मास उसका है 4.1 kg। m इज इक्वल टू 4.1 kg, तो 4.1 इंटू 19.2, जो भी आंसर आ जाए आप उसको मेंशन कर दें। तो जो स्पेसिफिक हीट है जॉल्स पर केजी पर सेंटीग्रेड या पर केल्विन, हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेटा में फ़र्क है। हाउ मच हीट इज़ नीडेड, डेल्टा Q कितना होगा। 23.5 kg of silver melt, silver that is initially at 25 सेंटीग्रेड। अब डेल्टा Q फाइंड करना है, जबकि T1 हमारे पास है 25 सेंटीग्रेड और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट उसने गिवन है, सिल्वर की स्पेसिफिक हीट दी हुई है उसने, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें आपने दो हिस्सों में करना है। डेल्टा Q स्पेसिफिक हीट से भी फाइंड करना है कि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए होगा मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए, और Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। तो पहले आपने स्पेसिफिक हीट और उसके बाद फिर आपने दूसरी दफ़ा डेल्टा Q लेटेंट हीट इनटू मास LT, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दीजिएगा और जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बिकम द टोटल। इसको मैं Q1 कर देता हूँ, इसको Q2, तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। वीडियो ऑलरेडी लेक्चर तवील हो चुका है, तो आप इनमें वैल्यूज़ पुट करके इसके आंसर फाइंड कर लें। वंस अगेन द लास्ट वर्ड कि अगर फिर भी ना हो तो आप हमें उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।